हेलो फ्रेंड्स। सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन का जो क्राइटेरिया होता है उसमें कुछ सीए के इंस्टीट्यूट ने चेंज किया है। कल ही ये जो अनाउंसमेंट है वो इंस्टीट्यूट के साइड से आया है 13 अक्टूबर को। तो अनाउंसमेंट क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन में, उसकी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अनाउंसमेंट क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है उसको समझने से पहले हम समझ लेंगे कि इसके पहले का जो सिस्टम था वो क्या था। सीए फाउंडेशन में आपको रजिस्टर करना था सीए के लिए, तो आपको 12th का हॉल टिकट या 12th का मार्कशीट जो है वो जरूरी होता था। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या था, आपको आपका एग्जाम जो है मार्च में आपका 12th का एग्जाम होता है जनरली, तो उसके बाद आपको मई में जो एग्जाम होता है फाउंडेशन का उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते थे। तो आपको आपका एग्जाम जो है वो नवंबर में देना पड़ता था। लेकिन अभी अनाउंसमेंट क्या किया है इंस्टीट्यूट ने, अभी आपको 12th के हॉल टिकट या मार्कशीट की रिक्वायरमेंट सीए इंस्टीट्यूट ने नहीं रखी है। अभी आप आपके सिर्फ 10th के मार्कशीट पे बेसिस पे भी आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यस, दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। आप अब 10th के मार्कशीट पे भी आपका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इससे आपका फायदा क्या होने वाला है, अभी आपको नवंबर में एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 11th में या 12th के स्टार्टिंग में ही आप रजिस्ट्रेशन अगर कर लेते हो 10th के मार्कशीट के बेसिस पे, तो आप आपका मार्च में 12th का एग्जाम होने के बाद, देखो आपको 12th का एग्जाम देना जरूरी है, उसके पहले तो आप एग्जाम अपीयर नहीं कर सकते हो सीए फाउंडेशन का। लेकिन 12th एग्जाम होने के बाद आप अगर मार्च में 12th का एग्जाम अपीयर करते हो, तो उसके बाद तुरंत आप मई या जून में आपका जब एग्जाम होता है सीए फाउंडेशन का, तब उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। आपको एग्जाम के 4 मंथ्स पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। मीन्स अगर आप 12th में अभी हो तो आपको आपके एग्जाम के मतलब मई के पहले आपको मतलब मिनिमम जनवरी 1 जनवरी के पहले क्या करना, आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप 1 जनवरी से आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आप मई एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। समझ में आ गया आपको? अभी अगली बात हम करेंगे, अभी जो लोग 12th में है उनके लिए ये जो अनाउंसमेंट है वो कितना यूजफुल है इसका भी थोड़ा डिस्कशन करूंगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स जो मुझे पूछ रहे थे सर हमने क्या करना चाहिए। तो मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि इट्स टू लेट नाउ फॉर द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। अभी 12th में है उनके लिए थोड़ा लेट हो चुका है अनाउंसमेंट, बिकॉज अभी आपको क्लासेस ज्वाइन करना, आपको पढ़ाई करना फाउंडेशन का, और 12th के बाद तुरंत आपको मई में एग्जाम देना थोड़ा डिफिकल्ट है ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज अभी आपको 12th का भी पढ़ाई करना है, उसके बाद आपको अगर आप फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करते हो और सारी बातें आपके लिए थोड़ा दिक्कत आ सकता है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थोड़ा हो सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर 12th में अगर हो तो इट इज प्रेफरेबल कि अगर आपने अभी तक क्लासेस कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप मई के लिए आप सोच सकते हो। आपको लेकिन क्या करना है, जनवरी के पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, क्लासेस अभी तक आपके नहीं हुए हैं, तो फिर आपके लिए जो अनाउंसमेंट उसके बाद बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आपने आपका जो रेगुलर नवंबर में एग्जाम होता है 12th के बाद जो नवंबर आएगा, उसी नवंबर में आपको एग्जाम देने के लिए आपको ट्राई करना है। अगर आप मई में देते हो तो आपको सक्सेस के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, बिकॉज क्लासेस भी आपको करना है, आपके एग्जाम को पढ़ाई भी करना है, 12th को भी मैनेज करना है। तो वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन डिफिकल्ट जरूर है। लेकिन जो बच्चे अभी 11th में है या जो अभी आगे सीए फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब सीए में एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। और उनके जो करियर है उनके 6 मंथ्स जो है वो सेव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जैसा पहले सीपीटी हुआ करता था, फाउंडेशन के पहले सीपीटी होता था, उसमें भी सेम यही क्राइटेरिया हुआ करता था। तो सेम आपको उसी तरह से काम करना है। आपको 11 के एंड से ही या 12 के स्टार्टिंग से ही क्या करना, आपको 12 के साथ साथ आपको फाउंडेशन के क्लासेस भी ज्वाइन कर लेना है। आप 12th भी कंटिन्यू करोगे, साथ साथ में फाउंडेशन के क्लासेस भी आप कंप्लीट करोगे, क्लासेस के साथ आपको उतना पढ़ भी लेना है। तो जिससे क्या होगा, आपका जब मार्च में आपका जब 12th का एग्जाम होता है, उसके बाद आपके पास जो 2 महीने बचेंगे, मार्च का कुछ दिन और अप्रैल का पूरा मंथ, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आपका जो क्लासेस हो चुके हैं उसका आप रिवीजन करके आप एग्जाम के लिए प्रॉपरली आप रेडी हो सकते हो। ठीक है, बिकॉज मार्च के बाद आपके पास सिर्फ 2 महीने होते हैं अप्रोक्सीमेटली, हम पकड़ते हैं तो अगर मई में एग्जाम होता है तो आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स होते हैं। तो 2 महीने में आपको अगर पूरा प्रॉपर पढ़ाई करके एग्जाम देना है, तो आपने क्लासेस उसके पहले ही खत्म करना जरूरी होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप 12th के बाद क्लासेस ज्वाइन करेंगे,
तो फिर आपके लिए फिर आपको नवंबर एग्जाम ही आपके लिए सुटेबल रहेगा। नवंबर या दिसंबर जो भी एग्जाम होगा आपको वही सुटेबल रहेगा। ये उन लोगों के लिए है जो लोग क्या है 12 के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए रेडी है, उनके 6 महीने बचने वाले हैं। देखो आप जब कुछ एफर्ट लेते हो तभी आपको रिवॉर्ड मिलता है। रिस्क और रिवॉर्ड एक अच्छा एक रिलेशन होता है, तो आपको थोड़ा रिस्क लेना है। रिस्क मतलब कोई बड़ा रिस्क नहीं है, रिस्क इसका है आपका, आपको ज्यादा मेहनत करने का रिस्क है ना, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये आपको समझना है। अगर आप 12th और फाउंडेशन दोनों साथ में कर लेते हो तो आपके 6 महीने बच सकते हैं। 6 महीने बहुत बड़ी बात होती है आपके लाइफ में, तो 6 मंथ्स यू कैन सेव। तो ये आपका अनाउंसमेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या अनाउंसमेंट में दिया है और किस तरह से आपको बेनिफिट होने वाला है। जो लोग 12th में है उनके लिए भी मैंने क्या करना चाहिए आपको मेरा ओपिनियन आपको बता दिया है। जो लोग आगे आने वाले हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया है कि उन्होंने क्या करना उनके लिए फिजिबल रहेगा। 11 के साथ साथ 12 के साथ साथ आप क्लासेस ज्वाइन कर लो, तो आपका फिर 6 महीने बच सकते हैं। लेकिन क्लासेस सिर्फ करना नहीं है, उसको आपको साथ में पढ़ना भी होता है ना, तो आपको थोड़ा आपका स्टडी आवर्स बढ़ना पड़ेगा उस केस में। तो आई होप आपको सब समझ में आ गई होगी, अनाउंसमेंट क्या है आपको समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। आपके दोस्तों के साथ शेयर करना तो जिससे उनको भी इस अनाउंसमेंट के बारे में पता चल सके। थैंक यू।